नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी आवास पर नोटिस चस्पा। सांसद हनुमान बेनीवाल के जयपुर स्थित सरकारी फ्लैट पर नोटिस चस्पा कर 11 जुलाई तक खाली करने को कहा गया है। इसी तरह दो पूर्व विधायकों पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल को भी यही मोहलत दी गई है। दोनों पूर्व विधायकों ने जालूपुरा स्थित सरकारी आवासों को खाली नहीं किया है। राजस्थान में मिड डे मील योजना पर बड़ा अपडेट। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता की अब बच्चों के अभिभावक भी जांच कर सकेंगे। सभी स्कूलों में प्रतिदिन रोजाना मिड डे मील बनाने से लेकर परोसे जाने तक की पूरी गतिविधि के दौरान कम से कम एक अभिभावक व विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य की मौजूदगी आवश्यक कर दी गई है। इन दोनों के भोजन चखने के बाद ही बच्चों को परोसा जाएगा। राजस्थान रोडवेज बसों की अब वीडियो कॉलिंग से होगी चेकिंग। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने बसों में बेटिकट यात्रियों पर कार्रवाई के बाद अब वीडियो कॉलिंग के जरिए बसों की निगरानी शुरू कर दी है। परिचालक के फोन पर वीडियो कॉल करके बस में यात्रियों की संख्या के साथ ही उनके टिकटों की जांच की जा रही है। एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर बसों की जांच का यह नया तरीका शुरू किया गया है। खासकर रात को विभिन्न मार्गों पर चल रही बसों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि चालक परिचालक बेटिकट किसी यात्री को बस में यात्रा न कराए। डिपो के मुख्य प्रबंधक, मैनेजर ऑपरेशन, मैनेजर प्रशासन और मैनेजर यातायात सहित सभी अधिकारियों को इस नए तरीके से भी बसों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। महीने में 4 दिन गांव में रुकेंगे शिक्षा अधिकारी। प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों को अब महीने में 4 दिन गांव में ही रात गुजारनी होगी। इस दौरान ग्रामीणों से मिलकर अपने क्षेत्र के स्कूलों की समस्याओं पर चर्चा करनी होगी और इन्हें दूर भी करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अप्रैल महीने में ही शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के स्कूल में महीने में 4 दिन रहने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना अब तक नहीं होने पर अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने रिमाइंडर आदेश जारी किया है। कनेक्शन में देरी डिस्कॉम अफसरों को पड़ेगी भारी। डिस्कॉम के लिए बढ़ी कमाई का जरिया हाई वैल्यू कंज्यूमर को कनेक्शन देने में देरी करना अफसरों को अब भारी पड़ेगा। अफसरों को कनेक्शन में देरी का कारण बताते हुए डिले रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। इसके बाद देरी का कारण अगर संतोषप्रद नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एडिशनल चीफ इंजीनियर राजीव वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान के इस जिले में 7 जुलाई का अवकाश घोषित। राजस्थान के एक जिले में आगामी 7 जुलाई को अवकाश रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। राजस्थान के अलवर जिले में जिला कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश घोषित किया है। आदेश के अनुसार 7 जुलाई को अलवर जिले में जगन्नाथ मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कारण जिला कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश के तहत इसके आदेश जारी किए हैं। बिजली समस्याओं को लेकर जोधपुर डिस्कॉम का अभियान। जोधपुर डिस्कॉम की ओर से इन दोनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा योजना के तहत विद्युत समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। डिस्कॉम की ओर से करीब 5000 से अधिक जगहों पर झूलते बिजली तार और खंभे ठीक करवाए गए। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ भंवरलाल ने बताया कि पखवाड़ा अवधि में जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि उन्हें बिजली के तार, खंभे या पेड़ की वजह से किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े तो तुरंत 1912 पर कॉल कर सूचना दे, जिससे कि जल्द समाधान किया जा सके। सरिस्का में खनन से टाइगरों को खतरा। कांग्रेस करेगी विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने सरिस्का में खनन को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद की गई खानों को फिर से चालू करने की तैयारी बीजेपी सरकार ने कर ली है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि खनन से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा और टाइगर की जान को खतरा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़े माफिया की नजर सरिस्का पर है। नागौर में किसानों पशुपालकों का धरना 17वें दिन जारी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले नागौर पशु प्रदर्शनी स्थल पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 17वें दिन भी जारी है। पशुपालकों का कहना है कि पशुओं को लाने ले जाने के दौरान कुछ लोग परेशान करते हैं। यह चलता रहा तो विश्व प्रसिद्ध पशु मेले इतिहास की बात बनकर रह जाएंगे। भारत किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष प्रेम सुख जाजड़ा ने कहा, बांसवाड़ा में किसानों की गाड़ियों और बैलों को बिना कारण जब्त करना किसानों पशुपालकों के आत्मसम्मान पर चोट है। नागौर के मेलों में नागौरी नस्ल के बैलों की भारी मांग रहती है और देश भर से किसान इन्हें खरीदने आते हैं। ऐसे मामलों से किसान मेलों में आना छोड़ देंगे, जिससे देसी नस्लें भी खतरे में पड़ जाएंगी।
गहलोत राज के अंतिम 8 माह के फैसलों की अटकी जांच। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंतिम 8.5 माह के कामों की जांच के लिए बनी मंत्रिमंडलीय समिति 1.5 साल बाद भी काम पूरा नहीं कर सकी है। समिति को यह जांच 3 माह में पूरी करनी थी। इतना जरूर है कि 1.5 वर्ष में कमेटी की करीब 20 बैठकें हो चुकी हैं। इसके बावजूद जांच रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। बताया जा रहा है कि अभी कमेटी की ओर बैठकें भी होंगी। राजस्थान के 30 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। प्रदेश भर में मानसून के मेघ बरसने का सिलसिला जारी है। मानसून की ट्रफ लाइन वर्तमान समय में जयपुर, बीकानेर से होकर गुजर रही है। ऐसे में आज राजधानी जयपुर सहित 30 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सुबह सुबह मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज जारी किया गया है। वहीं अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में बारिश के येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में 1536 को नोटिस थमाए। राज्य भर में चल रहे गिव अप अभियान में जयपुर जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को स्वयं आगे आकर योजना से नाम हटाने के लिए प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को जिले में सफलता मिल रही है। जिन अपात्र लाभार्थियों ने अब तक स्वयं गिव अप नहीं किया है, उनके खिलाफ अब जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर 1536 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें 31 अगस्त तक स्वेच्छा से अपना नाम हटाने को कहा गया है। इस अवधि के बाद उनसे 27 रुपए प्रति किलो की दर से मय ब्याज वसूली की जाएगी। गहलोत के खिलाफ मानहानि केस वापस लेने पर बोले शेखावत। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डिफेमेशन केस वापस लेने की मंशा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे जीवन भर उस क्षण को नहीं भूल सकते जब गहलोत ने उनकी दिवंगत माता के खिलाफ सर्किट हाउस के बाहर अमर्यादित टिप्पणी की थी। शेखावत ने साफ किया कि केस वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो उन्होंने अपराध किया है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, वो भी मेरे सामने आने की बजाय मीडिया के जरिए, यह उचित नहीं है। कन्हैयालाल हत्याकांड आधारित फिल्म की रिलीज से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन देश भर में चर्चित हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आने वाली है। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होगी। इसका ट्रेलर जारी होने के बाद कुछ लोग अंदर खाने विरोध करने लगे हैं। फिल्म के बायकॉट का मैसेज वायरल करने के मामले में सूरजपोल थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने वायरल मैसेज के आधार पर स्वसन ज्ञान लेते हुए गौसिया कॉलोनी किशनपोल निवासी सैयद हाफिज उर्फ बबलू और शराफत खान उर्फ बबलू पर केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इंस्टाग्राम आईडी से फिल्म का बायकॉट करने के संबंध में स्टोरी शेयर की गई। फिल्म को सिनेमा पर लगने से रोकने के लिए लोगों को एकजुट होने का आह्वान करने का मैसेज लिखा मिला। राजस्थान के सभी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी। राजस्थान में आगामी भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य भर के स्कूलों के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूल भवनों की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कमजोर या जर्जर भवनों में किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि को प्रतिबंधित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल प्राचार्य विद्यार्थियों को स्कूल के पास जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दें। यदि छात्र के घर से स्कूल तक के रास्ते में जल भराव होता है तो उन्हें वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी जाए। जोधपुर में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी मेडिकल टेक्नोलॉजी के इस युग में जहां ऑपरेशन थिएटर में रोबोट मरीजों की सर्जरी कर रहे हैं, वहीं जोधपुर के डॉ ईसन मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में यह सुविधा सेवा प्रदाता कंपनी के किराए के रोबोट पर निर्भर हो गई है। जबकि जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज के एमडीएम अस्पताल में 3 साल पहले रोबोटिक सर्जरी के लिए रोबोट और उपकरण खरीद का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसको अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, कोटा मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय और उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा नहीं है। 9 जुलाई के बाद आएगी 20वीं किस्त पीएम किसान योजना। केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि किसानों को डिजिटल लेन देन से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने का मिशन बन चुकी है। राजस्थान इसका बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। अब जरूरत है कि योजना को 100% पात्र किसानों तक पहुंचाया जाए ताकि कोई भी लाभ से वंचित न रह जाए। वहीं 9 जुलाई के बाद 20वीं किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
राजस्थान में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से प्रदेश के 99 स्कूलों में अतिरिक्त संकाय शुरू किए हैं। उन सभी स्कूलों में इसी सत्र से कक्षा 11वीं में अध्ययन शुरू करवाया जाएगा, लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था विषय खोलने के साथ नहीं की है। राजस्थान के 93 स्कूलों में से 23 में एग्रीकल्चर विषय दिया है, जबकि पहले से इस विषय के व्याख्याता आधी स्कूलों में नहीं है। प्रदेश में एग्रीकल्चर विषय 700 स्कूलों में चल रहा है, जबकि अध्यापक 370 ही है। इसके अलावा अन्य स्कूलों में विज्ञान, वाणिज्य व कला विषय दिए हैं। इनमें अधिक विषय विज्ञान व वाणिज्य दिया है। राजस्थान में यहाँ पुरानी हवेलियों को होगा संरक्षण मरुस्थल का गेटवे कहा जाने वाला चुरू, छोटी काशी चुरू, कृष्ण मृग अभयारण्य तालछापर देश के बड़े तीर्थों में शुमार। सालासर बालाजी धाम, नाथ आश्रमों, देवालयों, छत्रियों, जैन मंदिरों, सियाणन डूंगरी, गोपालपुरा द्रोणांचल, श्याम पांड्या, जाहिर वीर गोगाजी की जन्मस्थली ददरेवा और हवेलियों की नगरी चूरू व रतन नगर सहित न जाने कितनी विरासतीय धरोहर इस मरुधरा पर बिखरी पड़ी है कि उसे सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर शिक्षा विभाग कसेगा शिकंजा। शिक्षा विभाग अब बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। दौसा जिले सहित बांदीकुई क्षेत्र के कई विद्यालयों में अटैचमेंट का खेल चल रहा है, जहां मान्यता 8वीं तक और कक्षा 12वीं तक संचालित है और दूसरी विद्यालय में प्रवेश दिलाकर अटैचमेंट कर बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में ऐसी दर्जन भर से अधिक स्कूल हैं, जिनकी मान्यता 8वीं एवं कक्षा 12वीं तक चल रही है, जिसमें शिक्षा विभाग की मिलीभगत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते छात्रों के भविष्य के साथ खिलावाड़ किया जा रहा है, जबकि प्रतिवर्ष अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन यह अभियान कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। यह हाल बांदीकुई नहीं, पूरे जिले का है। राजस्थान में इस भर्ती का खुला रास्ता राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग की सहायक प्रोफेसर भर्ती 2024 के साक्षात्कार पर रोक को हटा ली। कोर्ट ने भर्ती की विज्ञप्ति के समय के नियमों के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। भर्ती याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने मनोज कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने भर्ती पर रोक हटाने का आग्रह करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। याचिका में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव को चुनौती दी गई है। इन 2 जिलों में जल्द चालू हो जाएंगे मेडिकल कॉलेज। राज्य सरकार को उम्मीद है कि शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से 2 नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत से प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल शिक्षा मजबूत होगी। मेडिकल एजुकेशन विभाग ने इन कॉलेजों को नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को इससे बड़ा फायदा होगा। अगर जैसलमेर जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को NMC की स्वीकृति मिल जाती है, वहीं टोंक में बनने वाला मेडिकल कॉलेज 2025 से 26 से संचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अजमेर के GLN अस्पताल में मरीजों को लंबी कतारों में खड़े होने से मिली राहत। राजस्थान के अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल JLN अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए नई और अत्याधुनिक व्यवस्था शुरू की गई है। अब मरीजों को OPD में इलाज के लिए पर्ची या टोकन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए अस्पताल प्रबंधन ने QR कोड को स्कैन कर OTP के जरिए टोकन प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है। राजस्थान में 2 कंपनियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम ने डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नेचुरो एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी के जयपुर और कोटा स्थित करीब आधा दर्जन ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की। डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नेचुरो एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड का ऑफिस एक ही एड्रेस पर है। सूत्रों के मुताबिक डेबॉक कंपनी के संचालक मुकेश मनवीर सिंह के ऑफिस और घर और नेचुरो एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड के प्रवर्तक गौरव जैन और ज्योति चौधरी के अलावा इनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी हुई। इस दौरान ED को 80 लाख रुपए कैश मिलने की सूचना है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल जब्त किए गए हैं। जोधपुर की पुलिस यूनिवर्सिटी की डिग्री राजस्थान में ही अमान्य क्राइम के बदले तरीकों के चलते राजस्थान में जांच एजेंसियों को एक्सपर्ट मैनपावर मिले। इसके लिए देश की दूसरी और राजस्थान की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के साथ सिलेबस अपग्रेड कर साइबर सिक्योरिटी की डिग्री दी जा रही है। वहीं क्राइम की साइकोलॉजी को समझने के लिए क्रिमिनोलॉजी जैसी डिग्री भी दी जा रही है।
गिव अप अभियान में जयपुर में सबसे ज्यादा 2 लाख राशन कार्ड धारकों ने छोड़ी योजना। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य भर में गिव अप अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। राज्य में गिव अप करने के मामले में अब तक जयपुर जिला नंबर 1 है। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा करीब 2 लाख लोगों ने राशन कार्ड योजना छोड़ा है। राजस्थान में ग्रामीण विकास को मिली नई गति। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने 14 विधानसभा क्षेत्रों में 49.10 किलोमीटर लंबाई के 20 नए अटल प्रगति पथों की मंजूरी दी है। अनूपगढ़, लूणकरणसर, बैगू, चित्तौड़गढ़, मनोहर थाना, खानपुर, मंडावा, मेड़ता, राजसमंद और सिरोही में एक मार्ग का निर्माण होगा। मनोहरगढ़ में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को मनोहरगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 9 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। ये भूमि लंबे समय से अतिक्रमण के अधीन थी। पंचायत ने इससे पहले कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में प्रशासन के निर्देश पर संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। गाड़ी रोककर गहलोत ने बाइक सवारों को डांटा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर में बिना हेलमेट पहने चल रहे बाइक सवारों को डांट दिया। जयपुर स्थित आवास से हिंडौन निकलते वक्त एक रेड लाइट पर गहलोत की कार रुकी तो वहां बिना हेलमेट बाइक चला रहे 2 युवक खड़ी हेडे थे। गहलोत ने कार का शीशा डाउन किया और इशारा कर कहा, हेलमेट हेलमेट। बाइक सवार ने कहा कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, हेलमेट नहीं है। इस पर गहलोत ने कहा, गिर जाओगे तो लग जाएगी, लापरवाही करते हो, ध्यान रखो। इसके बाद वे रवाना हो गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीसीसी चीफ ने भाजपा सरकार को दी खुली चुनौती। डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे विकास कार्यों पर खुली बहस के लिए तैयार हैं। भाजपा के 11.5 साल की सरकार गहलोत के 5 साल का मुकाबला नहीं कर सकती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था, हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली शुक्रवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। केवाईसी नहीं कराई तो भर्ती परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर में केवाईसी अपडेट नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। कई कैंडिडेट्स ने एक से ज्यादा प्रोफाइल बनाए हुए हैं। इन कैंडिडेट को केवाईसी के लिए आधार या जन आधार नंबर अपडेट कराने होंगे। ओटीआर के स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर 7 जुलाई से आवेदन करके इसे अपडेट कराया जा सकेगा। बिना अपग्रेडेशन के कोई भी कैंडिडेट अब किसी भी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकेगा। राजस्थान में आरएलडी की नई टीम तैयार। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने राजस्थान में अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने नई टीम की घोषणा की। इसमें 5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 20 सचिवों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने गुरुवार को जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह एक संक्षिप्त कार्यकारिणी है। जल्द ही जिलाध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान में 41 जिले हैं। पार्टी संगठन को हर स्तर पर मजबूत किया जाएगा। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा से घर बैठे मिल रहा इलाज। झुंझुनू जिले में पशुपालन विभाग की ओर से संचालित मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना पशुपालकों के लिए राहत साबित हो रही है। पशुपालकों को बीमार पशुओं के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कॉल या कैंप में पहुंचकर इलाज की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार ने यह सेवा 24 फरवरी 2024 से शुरू की। 1962 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने या गांव में आयोजित कैंप में भाग लेने पर मोबाइल यूनिट पशुओं का फ्री इलाज करती है। भीलवाड़ा में कार की टक्कर विवाद में युवक की हत्या। भीलवाड़ा में ठेले से कार की टक्कर होने पर भीड़डाच ने युवक के साथ मारपीट की। इस दौरान उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जहाजपुर में शुक्रवार शाम को हुई घटना के विरोध में आज कस्बा बंद है। वहीं शुक्रवार रात को युवक की मौत से नाराज लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार धरने पर बैठ गया। स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा भी धरने में शामिल हुए। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों से बात भी की। पुलिस ने 16 नामजद व 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 10 थानों का जाब्ता भी मौके पर तैनात है।
राजस्थान में 3415 सूचना सहायक की जल्द होगी नियुक्ति। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 पर लगी रोक को हटा दी। जस्टिस सुदेश बंसल की कोर्ट ने रोक हटाते हुए आदेश में कहा कि प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धता से संबंधित विवाद में अदालत विषय विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती। इस तरह के विवाद में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत संकीर्ण, बहुत छोटा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि सार्वजनिक रोजगार को अंतिम रूप दिया जा सके। यहाँ तक कि अगर मामूली गलती हो तो उसे भी स्वीकार भी किया जा सकता है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने निलंबन पर लगाई रोक। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने शुक्रवार को टोंक पंचायत समिति की महिला कनिष्ठ सहायक को कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन करने व निलंबन करने के आदेशों पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार व टोंक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण के चेयरमैन सीताराम विकास भाले व सदस्य लेखराज तोशावड़ा की पीठ ने यह आदेश टोंक पंचायत समिति की कनिष्ठ सहायक रजनी लोधी द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई अपीलों पर सुनवाई करते हुए आज दी। सवाई माधोपुर प्रधान निर्मा मीणा निलंबित। सवाई माधोपुर पंचायत समिति की प्रधान निर्मा मीणा को डीएलबी डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने निलंबित किया है। इसे लेकर डीएलबी डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि निर्मा मीणा प्रधान पंचायत समिति सवाई माधोपुर ने अनुमोदित प्लान को दरकिनार कर अपने चहेतों को नियम विरुद्ध कार्य स्वीकृत करवाए। एसएफसी एवं एफएफसी मद में गाइडलाइन के विपरीत कार्य स्वीकृत कर करोड़ों रुपए की अनियमितता की आंगनबाड़ी सिस्टम की बड़ी लापरवाही उजागर भरतपुर शहर में गुरुवार को हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी के औचक निरीक्षण ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं के जमीनी हालात को उजागर कर दिया। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और मातृ शिशु देखभाल जैसी योजनाओं की रीढ़ माना जाता है, उनमें से 8 में से 7 केंद्रों में या तो ताले लटके मिले या फिर जिम्मेदार कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अशोक गहलोत के दामाद गौतम अश्विनी बने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दामाद गौतम अश्विनी को बॉम्बे हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति करीब 1 साल तक चली लंबी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ पूरी हुई। गौतम पेशे से वकील रहे हैं और उन्होंने लंबे समय से बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की है। उनकी पहचान एक सधे हुए कानूनी पेशेवर के तौर पर रही है। वह अशोक गहलोत की बेटी सोनिया गहलोत के पति हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।